हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी की। हम देखेंगे जीएस पेपर 2 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 में आए हुए हैं। 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से 5 क्वेश्चन आए थे। वो क्वेश्चन आज हम इसमें देखेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज देख रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, टॉपिक वाइज मैं वीडियो ला रहा हूँ। टॉपिक वाइज या तो चैप्टर वाइज वीडियो आ रहा है। प्रीवियस ईयर का यहाँ पे हिस्ट्री में हम लोग देख लिए 2-3 का। हम लोग असहयोग आंदोलन देख चुके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट या साइमन कमीशन और भारत छोड़ो आंदोलन, वो हम लोग देख चुके हैं हिस्ट्री से देखें, मॉडर्न हिस्ट्री से किस टाइप से आते हैं उतना देख टॉपिक में। आज हम इसमें देखेंगे केवल इसमें 2021 में जो आए थे फंडामेंटल राइट से मूल अधिकार से 5 क्वेश्चन आए थे। वो 5 क्वेश्चन देखेंगे हम, किस टाइप से आता है वो पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, उससे हमको मालूम चलता है कि किस प्रकार का यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है और कौन सा सेक्शन कहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझ में आता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो 2021 में आए थे वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देख लीजिए, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। तो ये तो उपाधियां नहीं है, हम लोग देख चुके हैं कि अनुच्छेद 18 में कोई भी उपाधि धारण करने का ये नहीं है, केवल विद्या और सैनिक उपाधि ही धारण कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 18 में बोला गया है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो है वो क्या है, उपाधि नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, तो ये भी गलत है। इसको 2 बार निलंबित किया गया था, एक बार 1976 में और एक बार 1996 में इसको निलंबित किया गया था। इसलिए ये क्या है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 2 बार निलंबित किया जा चुका है इसको। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कार की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। 5 तक नहीं, 5 तक सीमित नहीं है, केवल 3 ही सीमित है। तो ये क्या है, 5 नहीं 3 दिया सकता है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, तीनों गलत है। देख लीजिए उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही नहीं है। तो यहाँ पे तीनों सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 डी। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका व्याख्या दिया हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 18(1) यह प्रावधान करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी राघवन मामले में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत रत्न व पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) में वर्णित उपाधियां नहीं है। तो इस प्रकार कथन एक क्या हो गया, गलत हो गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1954 में आरंभ किए जाने के पश्चात ऐसा 2 बार 1978 देख लीजिए 78, 69 और 93 से 97 में ये हुआ था। ठीक है, निलंबित किया गया था, इसलिए 2 भी सही नहीं है। किसी वर्ष विशेष में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवाले में रखा जाता है, ना कि जेल में। तो इसमें क्या बोल रहा है, मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवाले में रखा जाता है, ना कि जेल में। न्यायिक हिरासत का नहीं, इसमें ये गलत है क्योंकि इसमें जेल में रखा जाता है। ठीक है, हवालत में, पुलिस स्टेशन के हवालत में नहीं रखा जाता, जेल में रखा जाता है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकता, ये सही है। तो इस प्रकार उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, तो देख लीजिए केवल 2 सही है। ये देख लीजिए व्याख्या किया दिया है। भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में रखा जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। साथ ही यदि मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायिक हिरासत के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है तो उसके द्वारा न्यायालय की अनुमति ली जाना अनिवार्य है। तो अगर पूछताछ करना है तो न्यायालय से अनुमति लेना जरूरी है, इसलिए 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम हैं। हाँ, ये 2 नंबर सही है, क्योंकि पैरोल पे छोड़ने के लिए राज्य सरकार का अपना नियम है। ये पैरोल पे अगर कोई भी प्रस्तुत आधार जमा करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स, तो उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसका अपना राज्य का अपना क्या होता है, नियम होता है, छोड़ने के लिए नियम होता है। तो इस प्रकार इसमें केवल 2 सही होगा। इसका व्याख्या देख लीजिए। भारत में कारागारों में सजा काट रहे बंदियों को समय समय पर पैरोल पर छोड़े जाने की व्यवस्था प्रचलित है। सामान्यतः एक बंदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाने पर उसे पैरोल दी जा सकती है। हालांकि पैरोल पर छोड़े जाना किसी भी प्रकार से बंदी की अधिकार का मामला नहीं है और पर्याप्त आधारों के बावजूद प्रशासन उसे पैरोल देने से इनकार कर सकता है। तब कथन एक सही नहीं है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 4 कारागार, सुधारालय, वस्त्रल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव है। इससे यह स्पष्ट है कि पैरोल के नियमों सहित कारागारों से संबंधित किसी प्रकार की विधि व नियम बनाना राज्य विधानसभा का क्षेत्राधिकार है। अतः कथन 2 सही है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसका उल्लंघन करता है? तो देख लीजिए, ये तो हम लोग जानते हैं, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार को उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, 32 और 44, तो इसमें अनुच्छेद 14 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो किसी भी कानून क्या करेगा, विधि की समता, सभी को समान रूप से और उसका संरक्षण करेगा, समानता संरक्षण करेगा, विधियों का संरक्षण। यहाँ विधि के समक्ष समता का आशय यह है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे और किसी को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में यदि कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इस प्रकार विकल्प ए सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार ये 21 अनुच्छेद 21 में है, दिया हुआ है निजता का अधिकार। तो यहाँ पर देख लिया, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा प्रयुक्त स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। अतः विकल्प सी सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी प्रकार प्रीवियस ईयर से इस टॉपिक वाइज देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसमें या तो हिस्ट्री का लाएंगे या पॉलिटी का किसी का भी लेके आएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं।